हेलो दोस्तों, जैसा कि हम जाति के ऊपर बात कर रहे थे और कल हमने बात किया ब्राह्मण जाति जो है उसकी शुरुआत कैसे हुई थी, और इसी क्रम में जो है हमने राजपूतों के बारे में भी बात करी थी। और जैसा कि हमने बताया कि राजपूत जो थे वो उस समय जो है लगभग 1000 ईस्वी ईसा के 1000 साल बाद से राजपूतों का जो जाति जो राजपूत है वो जो है लिखा जाने लगा। इतिहास में जो है उसका एविडेंस मिलता है। और इसी क्रम में बहुत सारे ऐसे राजा थे जो राजा तो थे लेकिन उन्होंने जो है राजपूत जाति को नहीं अपनाया, बल्कि जो है बहुत सारे उनके फॉलोअर जो हैं वो दो धड़ों में बट गए। कुछ लोग जो है अपने आप को राजपूत राजा के रूप में, वंशज के रूप में दिखने लगे, और कुछ लोग जो थे वो अपने आप को जो है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी इत्यादि में कन्वर्ट हो गए। इसी क्रम में जो है आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे राजा की तो पश्चिमी देश के जो भी शासक थे और वो आते थे यहाँ पे आपको जो हमला करते थे, तो उनसे जो है जनरली यहाँ के जितने भी राजे महाराजे थे वो जीत नहीं पाते थे, लेकिन इनसे जो है जीत पाए। बहुत सारे जो है युद्ध हुआ वहाँ पे, बहुत ही भीषण युद्ध हुआ और उसमें जो है जीत हासिल भी हुई। तो इसी क्रम में जो है हम देखते हैं कि ये राजा का कहानी आखिर में क्या है। तो यह राजा थे सुहेल देव, और इनके जो है एक भाई भी थे जिनका नाम था महेल देव। और आपने मलिहाबादी दशहरी आम खाया ही होगा, और इन्होंने ही जो है लखनऊ के पास में जो मलिहाबाद है वो जगह जो है वो शहर इन्होंने ही बसाया है। और जो सुहेल देव थे वो श्रावस्ती के राजा थे, और ये जो थे इनके वंशज जो है अभी पासी जाति से खुद को जो है जोड़ते हैं। और एक राजपूत जाति भी है जो बैस राजपूत जिसको कहा जाता है, वो भी जो है खुद को इनसे जोड़ते हैं। तो यह दो भागों में बट गया, एक अनुसूचित जनजाति के रूप में और एक राजपूत राजाओं के रूप में। तो चलिए इनकी कहानी हम जानते हैं। उस समय जो है लगभग 950 ईसा से 1000 ईसा के समय की बात है। उस समय जो है पश्चिमी छोर से बहुत सारे मुग़ल जो है आ रहे थे, बहुत सारे इस्लामी जो है आक्रांता आ रहे थे और वो हमला कर रहे थे इंडिया पे, और उनको कोई हरा नहीं पा रहा था। महमूद गजनी जो था उसने 17 बार इंडिया पे हमला किया था, और वो जो था वो बहुत ही ख़तरनाक तरीके से जो है हमला करता था, और बहुत सारे लोगों की हत्या भी की थी उसने, जो है रेप भी किया था। इसी क्रम में जो है उसका एक भांजा था जिसका नाम सैयद सलार मसूद था, और उसने भी जो है हमला किया था इंडिया पे, और बहुत ही रेप, बलात्कार और हत्याएं की थी उसने जो है। तो उससे जो है लोहा लिया था सुहेल देव ने, और उसको जो है धूल चटा दी थी, और उसकी जो है हत्या भी की थी बहुत ही खूंखार तरीके से। और ये जो हत्या है ये उन्होंने करी थी, उसको मार गिराया था। बहराइच एक ज़िला है उत्तर प्रदेश में, वहीं पे जो है उसकी हत्या की थी, जिसको बाद में जो है तुगलक वंश के द्वारा जो है वहाँ पे एक मज़ार बना दिया गया। और मज़ार बनाने के साथ ही, चूँकि आप जानते हैं इंडिया में लोगों को पूजा पाठ करने की बीमारी है, तो वहाँ पे आज के समय में हिंदू ही ज़्यादा जाते हैं और पूजा पाठ करते हैं, जबकि जिस मज़ार पे वो जा रहे हैं वो खुद हिंदुओं का हत्यारा था। और उसके मज़ार पे लोग जाते हैं और कहते हैं गाजी बाबा, गाजी बाबा। वो ये भी नहीं जानते हैं कि गाजी का मतलब होता है काफिरों की हत्या करने वाला। और उस जो मज़ार के बाहर जो है एक सोने का सिक्कड़ लगा हुआ है, वो चूँकि बहराइच में जो है एक बार मेरा जाना हो चुका है, मैं वहाँ गया था, तो मैंने देखा कि जो बाहर में सोने का सिक्कड़ है उसको चुम चुम के जो है लोगों ने चांदी का बना दिया है। तो ये स्थिति है इंडिया में, जो है बिना काम के लोग भी मौजूद हैं जो इस तरह का कार्य करते हैं। तो सैयद सलार जो था उसकी हत्या जो है कर दी थी इन्होंने। और उसके बाद जो है अगले दिन क्या हुआ कि बेचारे खुश थे सुहेल देव, और चोरी से चुपके से, जैसा कि जो है आक्रमणकारियों का, जैसा कि आक्रांताओं का वो होता है, फितरत होता है, उन्होंने जो है चोरी से आकर अगले दिन सुहेल देव को धोखे से मार दिया और वो जो है शहीद हो गए। एक चित्तौड़ागढ़ नाम का जगह है वहीं बहराइच में, वहीं पे जो है उनका समाधि स्थल बना हुआ है। आपको अगर कभी बहराइच जाना हुआ तो ज़रूर से जाएं वहाँ पे। और सैयद सलार जो गाजी था उसका एक छोटा भाई भी था, वो जो है लगभग 20 किलोमीटर दूर वहाँ से, जहाँ से सैयद सलार गाजी है वहाँ से 20 किलोमीटर दूर उसकी हत्या की थी इन्होंने। घोड़े पे दौड़ा दौड़ा के मारा था।
और इंडिया में जो है मुस्लिम आक्रांताओं की ऐसी भीषण हत्या जो है किसी भी राजा के द्वारा नहीं की जा सकी थी जो इन्होंने किया था। इस युद्ध में जो है सोहेल देव ने जो है अपने आसपास के लोगों से भी जो है सहायता मांगी थी, जिसमें जो है कन्नौज के राजा जो थे, जो चंद्रवंशी थे, और उनके द्वारा जो है सहायता भी की गई थी, और वो सोहेल देव के रिश्तेदार भी थे, और वो जो है उनके द्वारा सहायता जो की गई थी, और उन लोगों ने मिल के जो है इन आक्रांताओं को मार के भगा दिया था। इनसे सीख नहीं ले पाए बाकी जितने भी राजा महाराजे थे उस समय, सब जो है मुग़लों की गुलामी करने लगे। जितने भी पुरोहित थे सब जो दरबारी बन गए, और इनका जो है कोई भी राजा जो है इस तरह का जो है संगठित रूप से जो है इन लोगों का विरोध नहीं कर सका। यह एक उदाहरण है कि कैसे जो है संगठित रह के जो है विदेशी लोगों का वो सामना भी किया और उनकी जो है हत्या भी करी, जो है दौड़ा दौड़ा के हत्या करी थी सोहेल देव के द्वारा। और जो ये चंद्रवंशी जो राजा थे वो जो है बाद में जाके नेपाल की तराई में बस गए थे, और वो जो लोग हैं वो आज भी अपने आप को राजपूत कहलवाते हैं, और वो राजपूत जो हैं वो राठौर राजपूत जो है कहे जाते हैं, जिन्होंने जो है कन्नौज पे शासन किया था। सोहेल देव के जितने भी वंशज थे वो 2 पार्ट में डिवाइड हो गए थे, मैंने शुरू में ही बताया था। और एक पार्ट जो है वो पासी जो है, पासी के रूप में जाने जाते हैं आज के समय में। राजभर भी उनको कहा जाता है उत्तर प्रदेश में, और सोहेल देव के नाम से एक पार्टी भी बनी हुई है। और तो पासी जो शब्द है, इसमें पा जो शब्द है उसका मतलब है, पासी जो शब्द है इसमें पा का मतलब होता है पंजा और आसी का मतलब होता है तलवार। तो यह एक युद्ध लड़ने वाले लोगों का वंश था, लेकिन जो है आज के समय में यह जो है बहुत ही पिछड़ा है बहुत तरीके से। कुछ जो है वंशज जो है बैस राजपूत के रूप में खुद को जो है वो लोग मानते हैं। और ये जो है आपको मैंने कहानी बताई एक राजा की, जिन्होंने जो है मुग़लों को, मुस्लिम आक्रांताओं को संगठित तरीके से जो है मार भगाया था। और जो आगे भी हम कुछ ऐसे राजाओं की कहानी आपको बताएंगे जिनके वंश के लोग जो हैं राजपूत नहीं हैं, और कुछ डिवाइड हो गए, कुछ अनुसूचित जाति में हो गए, कुछ ओबीसी में हो गए। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए राजा के साथ, और जल्द ही हम एक ऐसे आदिवासी राजा के दुर्ग पे भी जाने वाले हैं, जहां से हम आपको जो है वीडियो भी दिखाएंगे। और आदिवासी राजा का नाम तो इंडिया में लोग जनरली नहीं सुनते हुए पाए जाते हैं। उन लोगों को लगता है कि आदिवासी का मतलब होता है जंगल में रहने वाला, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत सारे राजे महाराजे थे और बहुत लंबे समय तक उन लोगों ने शासन किया था। तो जल्द ही हम जो है आपको उनसे मिलवाएंगे, तो आप हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। और आप जो है हमारा पुराना जाति वाला वीडियो आपने नहीं देखा होगा, जातियों का आरंभ कैसे हुआ था और कैसे फर्जीवाड़ा इसमें किया गया है, तो आप जो है लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहां जाके जो है वीडियो देख सकते हैं। और अंत में भी आपको जो है अभी सामने स्क्रीन पे वीडियो दिखेगा, वहां भी आप क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।